तो उदयपुर चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पोस्टमार्टम के बाद छात्र देवराज का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देवराज की शव यात्रा को उनके निवास स्थान से अशोक नगर के मोक्ष धाम को ले जाया गया, जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है। बता दें कि शुक्रवार को छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। दो बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। चाकूबाजी की घटना के बाद छात्र देवराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में ही छात्र की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को 51 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। घटना को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। घटना को लेकर कमेटी पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपेगी और पीड़ित परिवार से मिलकर सभी घटनाक्रम की जानकारी देगी। जांच दल में भजनलाल जाटव, सांसद उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री रामलाल जाटव, पूर्व मंत्री ताराचंद मीणा, सांसद प्रत्याशी उदयपुर को शामिल किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। छात्र का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चप्पे चप्पे पर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ उदयपुर से संवाददाता संजय व्यास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, छात्र का अंतिम यात्रा भी अब निकालना शुरू हो चुका है, क्या अपडेट है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पूरा इंतजाम है और अब अंतिम यात्रा जगह पर पहुंच गई, जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी चालू हो रही है। मंत्रोच्चार के साथ उनके क्रियाक्रम का तैयारी हो रही है और यहां पर आपको बता दूं कि हजारों की तादाद में समाज के लोग और गणमान्य नागरिक भी आए हुए हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, उदयपुर के विधानसभा सदस्य हैं और विधायक हैं और कई ऐसे राजनेता हैं जो आए हुए हैं और अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम लगा हुआ और लोगों की आंखें नम हैं और लोग नारे लगा रहे हैं कि देवराज अमर रहे। बिल्कुल संजय, देखिए जो ग्रामीण हैं उनमें भी काफी आक्रोश था। जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया गया। प्रशासन से इस पूरे मामले में अपील की गई, न्याय की गुहार लगाई गई। परिवार की तरफ से भी क्या कुछ सहमति बनी है जो मांगे परिवार की तरफ से उठाई जा रही थी उसको लेकर? बिल्कुल, परिवार की तरफ से जो मांगे उठाई गई थी उन चारों मांगों को मान लिया गया है। उसमें पहली मांग थी कि उचित मुआवजा मिले, तो 51 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा की गई है। एक संविदा पे सरकारी नौकरी एक किसी सदस्य को, परिवार के एक सदस्य को देना हुआ है और उसके बाद परिवार की जो सुरक्षा है उसके लिए इंतजाम किए गए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए भी कार्रवाई चालू करने की मांग की थी। तो चारों बातों को लेकर सहमति बनी और उसके बाद कल पोस्टमार्टम हुआ रात को, उसके बाद अभी अंतिम संस्कार की हो रहा है। ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, छात्र का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहर में इंटरनेट सेवा बंद है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती इस वक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने की, क्योंकि छात्र की मौत के बाद से ही आक्रोशित है लोग। परिवार वालों की तरफ से भी इस पूरे मामले में मुआवजे की मांग की जा रही है। फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है और कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त प्रशासन के सामने शांति व्यवस्था को बनाए रखने की?
बिल्कुल देखिए शिवानी आपको बताना चाहूँगा कि जी। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने भी कहा कि जो चप्पे-चप्पे पे पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि कल की अगर मैं बात करूँ तो हुँ, कल आपने देखा होगा कि तकरीबन 3 बजे के करीब है पूरे बाज़ारों में रौनक थी, हुँ, चहल-पहल थी और टूरिस्टों का भी लगातार जो टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पे आना स्टार्ट था। लेकिन हुँ, जैसे ही देवराज की मौत का एक खबर है पूरे बाज़ार में फैलती है, पूरे उदयपुर में फैलती है, तो हुँ, उसके बाद जो उदयपुर शहर के जो 6 मुख्य जो मार्केट होते हैं, वो धीरे-धीरे बंद होना स्टार्ट होते हैं और जो सड़कें हैं, वो सुनसान हो जाती है और इसके बाद आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स के द्वारा जो विभिन्न माँगे सरकार के समक्ष रखी जा रही थी, उन माँगों को लेकर जो सरकार और जो परिजन हैं, उनके बीच में सहमति बनी, जिसके अंदर मुख्य माँग थी कि जो आरोपी है, उनके खिलाफ एसटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सज़ा उचित जो सज़ा है, वो दिलाई जाए। दूसरा उसमें ये था कि जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इंतज़ाम किए जाने चाहिए और तीसरा पॉइंट ये था कि जो मुआवजे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 51 लाख रुपए का जो मुआवजा है, वो सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा और जो चौथा अंतिम जो पॉइंट है, वो ये है कि जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार के एक किसी सदस्य को संविदा के ऊपर नौकरी देने की यहाँ पे बात की गई है। तो जी। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होता है, पिछले 4 दिन का ये जो घटनाक्रम है, कहीं न कहीं उदयपुर के लिए भी ये कह सकते हैं कि काफ़ी जो जो तस्वीर उसकी सामने आती है, उस तस्वीर के अंदर ये दागदार जो कह सकते हैं कि उसके इतिहास के अंदर एक दागदार काला धब्बा है, हुँ, वो ये तस्वीर बयाँ करती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रशासन ने पूरे वहाँ के जो लोकल प्रशासन की बात करूँ तो उन्होंने किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और आपने देखा होगा कि ऐसे माहौल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है और उसी की तर्ज पे पूरी तरीके से प्रशासन और जो वहाँ के लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी। उनकी एक कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी जो घटनाक्रम है, उसको कंट्रोल करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, आम लोगों के बीच में शांति बनाए रखने की यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अपील की गई और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो उदयपुर के अंदर जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी आम जनता के बीच में रह के उनका दर्द समझा और उस दर्द के ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जी, किया गया और अगर मैं अभी हाल-फिलहाल की बात करूँ जो जी, जो मृतक जो छात्र है देवराज, उसकी जो अंतिम जो कह सकते हैं अंतिम संस्कार के जो क्रियाक्रम है, वो जी। स्टार्ट हो चुका है और उसके अंदर आप देखेंगे कि पूरे उदयपुर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग समाजों से जो लोग आए हुए हैं, देवराज की अंतिम यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं और उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ जो लोकल प्रशासन है, उनकी जो टीम है, जी। वो विदाउट ड्रेस के यानी जो सिविल ड्रेस रहती है, उस ड्रेस के अंदर वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं और पूरी बारीकी से चाहे आईजी अगर अजय लांबा की बात कर लीजिए या फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की योगेश गोयल की बात कर लीजिए, दोनों ही अधिकारी हैं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बारीकी से नज़र बनाए और समय-समय पे इसकी एक रिपोर्ट है, वो अपने उच्च अधिकारियों को देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से वीरेंद्र लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी की अब रिपोर्ट जो है पीसीसी चीफ को सौंपी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष भी लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सरकार को सवालिया निशाने पर ले रही है और इस पूरे मामले में मांग की जा रही है कि अच्छे से जांच पड़ताल हो, निष्पक्ष जो भी जांच पड़ताल में परिणाम सामने आएंगे उसको लेकर अब आगे परिवारजनों से भी बातचीत होगी। देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हर हम्म, कोई अपनी जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने सदस्यों को उस जहाँ पे घटना घटी है, वहाँ के परिजनों के साथ मिलने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कि पूरे घटनाक्रम को हमने बारीकी से कवर किया है और उसके हम्म, अंदर देखा है कि पूरा जो वहाँ का लोकल प्रशासन हो या फिर अगर मैं जयपुर से जहाँ पुलिस मुखिया हैं, यूआर साहू, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बारीकी से नज़र की
की और जहां पे जरूरत पड़ी है जयपुर से भी तकरीबन 7 के करीब जो टीमें हैं वो रवाना की है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जहां पे लगा प्रशासन को कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि हुड़दंगबाज जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। आप देखेंगे कि अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से बीती रात्रि को ये अपना जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के कई सदस्य हैं जिसके अंदर पूर्व सांसद भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं तो वो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनको सौंपेंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान की भी अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना वहां की नागरिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है चूंकि जब से ही ये घटना हुई है तब से लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद की गई हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक वहां पर माहौल शांत होगा और इंटरनेट सेवाएं कब से सुचारू रूप से चलेंगी? देखिए मैं इंटरनेट सेवा की बंद करने की बात करूं तो इसमें शिवानी आपने देखा होगा पिछले 4 दिन से यानी 16 अगस्त से लेकर आज तक इंटरनेट सेवा है तकरीबन रात के 10 बजे के करीब है इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और अगर जरूरत पड़ती है फिर भी अगर माहौल मान लीजिए सही नहीं रहता है तो उसके मुताबिक इंटरनेट सेवा है वो आगे आने वाले समय तक यानी आगे आने वाला जो आदेश है उस तक बंद की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पे आप देखेंगे कि जो जहां पे घटना हुई है उस घटनाक्रम के जो क्षेत्र हैं या फिर जो स्कूल है वहां पे भी पूरी तरीके से जो फोरेंसिक टीम है या फिर अन्य जो पुलिस अधिकारियों की जो टीम है वहां पे आपने देखा होगा कि अजय लंबा खुद उस घटनाक्रम वाली जगह पे जाते हैं और पूरी बारीकी से घटनाक्रम को रिक्रिएट करते हैं और जो 2 बच्चे रहते हैं उन बच्चों के साथ ये पूरी जो ऐसा कह सकते हैं कि जो घटनाक्रम है उसको रिक्रिएट किया जाता है और उसकी घटना की तय तक किस तरीके से ये घटना हुई कैसे ये घटना हुई उसकी तय तक जाने की यहाँ पे पुलिस और जो कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस घटनाक्रम के बाद जो तनाव का माहौल था आप देखेंगे कि जो 2 छात्रों की लड़ाई किस तरीके से ये जो लड़ाई है पूरे उदयपुर को कह सकते हैं कि एक जो छावनी में तब्दील कर देती है ये बड़ी बात है। वहीं हमें भी सोचने की जरूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते हालांकि भाग दौड़ भरी लाइफ के कारण लेकिन हम भी अपने जो कह सकते हैं कि एनडीटीवी के माध्यम से उन पेरेंट्स या फिर हम सब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों के स्कूल जाने से पूर्व उनके बैग को चेक कीजिए कहीं उनके बैग के अंदर कोई नुकीली वस्तु तो नहीं है या फिर कोई कैंची या फिर ऐसी कुछ चीज तो नहीं है जिससे क्या है कि वो दूसरे जो स्टूडेंट रहते हैं उनके जो साथी स्टूडेंट रहते हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचा सके। जी शिवानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।